एक बार राजा जनक के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर में गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों को भय हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथों में खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम इस खीर को जाकर जिसको जैसा उचित समझे वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए और उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे को 2 भाग किए। उनमें से एक भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बच रहा था उसको फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर कहा और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न होकर सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बहुत बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज के खान बनी हुई सब रानियां महलों में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ ही गया जिसमें प्रभु का प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, जो कि श्री राम का जन्म का सुख मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों में शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बहुत बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों का समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंगुलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं का समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोगों की शांति देव देने वाले जगतधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। दोनों हाथ को जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और सज्जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों को धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं, तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोले, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए। यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप होकर रोना शुरू किया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हुए श्री हरि के पद को पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे ही अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज और तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं और उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छाओं से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बच्चों के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं।
दासियां हर्षित होकर जहां-तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शीतल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद रूप से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा, एक की बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजा के द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कानों से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वजा पताका को और तोरण से नगर छा गया। फिर जिस प्रकार वह सजाया गया, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। सब लोगों ब्रह्मानंद में मग्न है। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली। स्वभाव के श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाते हुए राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती। मगध सूत वंदीजन और गवे के रघुकुल के स्वामी के पुत्र पवित्र गुणों का गान करती। राजा ने सब किसी को भरपूर दान किया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की खींच मच गई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो रहे थे। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उनका सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि में प्रभु से मिलने आई है, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी लगाई। महलों में जो मणियों के समूह है वह मानो तारागण है, और राजमहल को जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन